हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने गंगा नदी को पढ़ा था। उससे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते थे हम लोगों ने उन सारे पॉइंटों को टैकल किया था और मैं वाइज अच्छे से उसे समझा था। आज उसी क्रम में उसी प्रकार हम लोग उतने ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को। हम लोग पहले समझेंगे, फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे उसकी सारी नदियों को, सहायक नदियों को, उसकी सारी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियों को देखेंगे। उससे भी जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उस सबको भी देखेंगे। तो नदियाँ हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। हम लोग देखें तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो भी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। तो नदियाँ प्राचीन काल से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रही हैं। आज के समय में तो एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी बनने लगे हैं, तो आज तो वो और इम्पॉर्टेंट हो गई है। चाहो या ना चाहो पढ़ना तो पड़ता ही है, तो हम लोग ना क्यों चाह कर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, पहले ये देखते हैं। क्योंकि पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ओरिजिन क्या है, तो आप लोग शायद जानते भी होंगे क्या है, अंशी ग्लेशियर। अंशी ग्लेशियर कहाँ है, ये तो तिब्बत में है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट ब्रह्मपुत्र नदी का पहला पॉइंट देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो कहाँ निकलती है, अंशी ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो ये भारत के कितने राज्यों में बहती है, कहाँ से होकर ये बहती है। तो जब ये तिब्बत से, सबसे पहले तो ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये कहाँ पहुँच जाती है, असम। और असम से कहाँ पहुँच जाती है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश से कहाँ चली जाती है ये, बंगाल की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट देखा है और दोनों भी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ निकलती है, अंशी ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। कहाँ से होकर ये बहती है, तो तिब्बत। ये आपको ऑप्शन में चीन भी मिले तो आप लोग चीन भी ऑप्शन टिक करिएगा, क्योंकि चीन के निचला भाग ही तिब्बत है। तो यहाँ पर तिब्बत की जगह चीन भी हो सकता है। तो तिब्बत से कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से असम और असम से बांग्ला। तो 2 पॉइंट याद हो गया होगा आप लोगों को। अंशी ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ कहाँ बहती है, तिब्बत के बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद असम से चली जाती है बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो 2, सिर्फ कितने, 2, ये अरुणाचल प्रदेश और ये असम। अब देखिए इन सभी क्षेत्रों में, इन अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और इन अलग अलग पॉइंटों से भी क्वेश्चन बनता है। क्या तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। क्या कहा जाता है इसे, सांगपो। तो ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जहाँ से वो निकलती है उसे वहाँ क्या कहा जाता है, तो सांगपो। पूछा जाता है सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ कहा जाता है, तो कहाँ कहा जाता है, तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। क्या, दिहांग नदी। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र, ये ध्यान रखना है। और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, तो जमुना। क्या कहा जाता है इसे, जमुना। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या क्या, कहाँ निकलती है, अंशी ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ कहाँ बहती है, तो तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश। और इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में
जमुना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है, तो असम में कहा जाता है। और यहाँ से आप लोग ये भी अभी हम लोग यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस दर्रे से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यांग्याप दर्रा, कौन सा दर्रा, यांग्याप। अभी हम जब आप लोग इस फिगर को समझेंगे तब वहाँ देखेंगे। अब देखिए असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तो यहाँ इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसे माजुली कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली। और इसका निर्माण कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कहाँ करती है, तो असम में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है, कहाँ, असम में। अब हम लोगों ने देख लिया कि कितने राज्यों में बहती है, कहाँ से निकलती है। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ, तो इसकी टोटल लेंथ तो है 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। अब जब इसकी लेंथ इतनी लंबी है 2900 किलोमीटर, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गंगा नदी में तो हमने बताया था कि वो भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन उसकी लंबाई तो केवल 2525। सबसे लंबी नदी भारत की तो गंगा नदी, लंबाई 2525 किलोमीटर, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। लेकिन ये इसकी टोटल लेंथ है। भारत में इसकी हम लोग लंबाई देखें तो कितनी है, 917। भारत में इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो 917 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि टोटल लेंथ तो 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 917 किलोमीटर। तो हम लोगों ने इतने पॉइंट को देखा कि कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है और कितने राज्यों में बहती है। अब देखिए बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसे गंगा कहा जाता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है, मेघना। और मेघना, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। और ये मेघना जब यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक डेल्टे का निर्माण करती है। क्या करती है, डेल्टे का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। तो पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। निर्माण इसका कौन सी नदी करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है और ये निर्माण करती है सुंदरबन डेल्टा की। तो फ्रेंड्स एक बार हम आप लोगों को एक क्विक रिवाइज करवा देते हैं। कहाँ से निकलती है, आंसी ग्लेशियर से तिब्बत। और कहाँ कहाँ बहती है, तो तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बांग्लादेश में। अब तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, दिहांग। असम में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है असम में। इसकी विशेषता क्या है, तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है। सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इधर से एक नदी गंगा नदी इसमें आकर मिलती है, संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है, जिसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। एक पॉइंट हम लोगों ने अभी नहीं रिवाइज किया कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी टोटल लेंथ है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 917 किलोमीटर। तो आई होप इतना आप लोगों को याद हो गया होगा, वो भी अच्छे ढंग से। आप लोग एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को याद करने की इसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोगों को देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी। सहायक नदियों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और एक तीसरा नदी हम लोग देख लेंगे जो डिस्प्यूटेड है। बाकी हम लोगों को सिर्फ नाम ही ध्यान रखना है, जो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो हम लोग देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत,
तिब्बत से निकल रही है और चीन में तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, सांगफो, वहाँ से ये आ रही है। ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से ये यांग या दर्रा से, आप लोग ध्यान रखेंगे, यांग या दर्रा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो यांग या दर्रे से आती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये असम, और असम से होकर ये देखिए आप लोग, ये है क्या, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से ये बंगाल, आप कहाँ, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो कहाँ से, तिब्बत से आती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ये असम, और असम में बहते हुए ये चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से आ जाती है बे ऑफ बंगाल। अब हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, तो इसके सहायक नदियों को, तो देखिए यहाँ से एक नदी आती है लोहित नदी। कौन सी नदी है ये, लोहित नदी। और लोहित नदी इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, और लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ और भी एक भूपेन हजारिका, एक पॉइंट सुनिए, भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो लोहित नदी। ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखिएगा। तो लोहित नदी इसकी सहायक नदी है, और एक ये है सुबनासिरी। कौन सी है, सुबनासिरी। पहले लोहित नदी आकर मिलती है, फिर सुबनासिरी। और सुबनासिरी से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी, ब्रह्मपुत्र की सबसे लार्जेस्ट, क्या, ब्रह्मपुत्र की सबसे लार्जेस्ट, हमने आप लोगों को लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर बताया था। तो ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद यहाँ से एक नदी आकर ये मिल रही है धनसिरी, जिसे कहा जाता है, और एक नदी इधर से आकर मिलती है मानस। तो कितनी इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, लोहित, धनसिरी, मानस और सुबनासिरी। और इधर से ये एक यहीं से आकर यहाँ से निकलती है, यहाँ से बहते हुए ये मिलती है, जिसे कहा जाता है बराक नदी। क्या कहा जाता है, बराक नदी। और यहाँ से एक नदी आकर मिल रही है इसमें, ये तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी को हम लोगों को पढ़ना है कि तीस्ता नदी से क्या है, तो ये डिस्प्यूटेड है। क्या है, डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए 1983 में एक समझौता हुआ था तीस्ता नदी से लेकर। क्या कहा गया था कि 36% जल जो है ये बांग्लादेश यूज करेगा, 39% जल जो है वो इंडिया यूज करेगा, और जो बचा है 25% जल, जो 25% जल है वो नदी में रहेगा। कहाँ रहेगा, रिवर में। 36% जल बांग्लादेश यूज करेगा, 39% जल भारत यूज करेगा, और 25% जल नदी में रहेगा। ये समझौता हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि अब जो बांग्लादेश है ये कहता है कि इसको बढ़ाकर आप 40% करिए। भारत मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि तीस्ता रिवर जो है वो डिस्प्यूटेड है दोनों देशों के बीच। तो हम लोगों ने इसके सहायक नदियों को पढ़ा कि लोहित नदी है, धनसिरी है, और इधर से सुबनासिरी है, फिर इसके बाद मानस है, तीस्ता है, बराक है। आप लोग सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा, यही से सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा इसकी सहायक नदी कौन सी है। और दो ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनासिरी है, तीस्ता नदी जो है वो डिस्प्यूटेड है, और जो लोहित नदी है उसे खूनी रिवर भी कहा जाता है। इस पर भूपेन हजारिका पुल भी बनाया गया है। और फिर जब ये यहाँ आकर बंगाल देश में आती है, बांग्लादेश में, और फिर इधर गिरने से पहले गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा मिलती है, जिसे मेघना कहा जाता है। और ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहाँ पर हम लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी होती है समाप्त। इससे जितने भी पॉइंट बनते थे, इससे ज़्यादा आप लोगों को कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं, और लाइक करें वीडियो को, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।